चलो, तो हमने कहाँ तक कर लिए थे कल? 15-16 तक ना? हाँ, 17 भी कर लिया था, 18, 12 महीने और 16 बाई 20 5। ठीक है, 18वें से करना है हमको, है ना? क्यों? चलो, क्या बोल रहा है सवाल कि 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 5 दिन में। 2 मिनट। हाँ, एक पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? जबकि 13 लड़के और 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो हमको बताना है कि 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं 12 मैन प्लस 16 बॉय, है ना, 12 मैन और 16 बॉय ये मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? इंटू 5, ये बराबर क्या है? 24 बॉयज, है ना, और ये कितने दिन में कर रहे हैं? इंटू 4। ठीक है, तो इसको करो, ये क्या बनेंगे? 60 मैन, है ना, और ये क्या बनेगा? 80 बॉय बराबर वो कितना बनेगा? 52 मैन, और प्लस ये क्या बनेगा? 96 बॉय। ठीक है, आया समझ में? अब मैन मैन एक साइड ले जाओ, ये इधर लाओगी तो कितना बनेगा? 12 मैन, बोलो, और ये उस साइड जाएगा तो क्या? 16 बॉय। कुल मिला के 3 मैन बराबर 4 बॉय हो गया, बोलो हाँ या ना? ठीक, अब मुझे क्या करना है? कितने लड़के और कितने वो चाहिए? एक काम करो, यहां से एक मैन इस टू बॉय की एफिशिएंसी क्या आ गई? 4:3 आ गया समझ में? अब मेरे को कितने चाहिए पुरुष? 29 मैन चाहिए, ठीक है, और 22 क्या चाहिए? लड़के चाहिए, बोलो हाँ या ना? 22 लड़के बराबर कितने मैन होंगे भाई? ये मुझे मालूम है कि m अपॉन b क्या है? 4/3 है, तो b बराबर 3/4 ऑफ m होगा। हाँ, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएंगे? किसी भी एक कार के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, किसी का एक कार इसमें रख दो, इसमें 3/4 करोगे तो कुल मिला के 12 मैन बनेंगे, और 12 + 12 कितने बनेंगे? और इंटू कितने डेज? 5 डेज। आया समझ में? अब इसको कर लो, ये कितने? 2, और ये क्या बनेगा? 11, है ना? 22 ही है ना? 29 मैन एंड 22 बॉयज। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली यहाँ कितना बन रहा है? 33। जब ये एलसीएम लूंगा 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 29 दूनी 58, है ना? तो 58 और 33, 58 प्लस 33 क्या बनेगा? ये 91 बनेगा, बोलो हाँ या ना? कुल मिला के ये 91 मैन बटे 2 बराबर क्या? 24 मैन इंटू 5 दिन। पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में ऑप्शन है क्या? हाँ ठीक है ना? तो अल्टीमेटली आप कैसे काट सकते हैं? बहुत पास पास ऑप्शन है, एग्जैक्ट काटना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखो आप कैलकुलेशन कैसे आसान बना सकते हैं। अल्टीमेटली मेरे डेज बराबर क्या आएंगे? ये आएगा 91/2 इंटू 1/25 और इंटू 1/5। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलो हाँ या ना? अब 24 का 2 गुना कितना होता है? 48, और 48 का 2 गुना 96, है ना? एक काम करते हैं, 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है, हाँ, और मैं इसको 100 का फिगर बना सकता हूं क्या? ये लेकिन मेरा आंसर तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ही नहीं, ये तो बहुत कम आएगा, क्योंकि नीचे 120 बन रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कुछ गड़बड़ी करी क्या कैलकुलेशन में? 24 बॉयज, वहां पे भी 24 बॉयज ही लिया है, बोलो हाँ? 12 मैन और 16 बॉयज कैन डू अ प्लेस पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज प्लस ये बराबर 13 मैन हिंदी वाले में, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के
उसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया 13 चौको 52 ही होता है, और ये 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। ठीक ठीक है, हो गया, बढ़िया। और यहाँ पे 80 बना और यहाँ पे 60 बना, तो अल्टीमेटली मैं उधर ले गया 52 को, तो यहाँ पे क्या बचा 8 बनेगा ना। यहाँ पे ये क्या बनेगा 8 मैन बराबर ये क्या 16 बॉय। तो अल्टीमेटली m बाय b की एफिशिएंसी क्या आई 2:1। ठीक, अब 2:1 का मतलब ये है कि अगर एक बॉय होगा तो उसकी जगह आधे लड़के होंगे, है ना। अब यहाँ पे कितने पुरुष हैं 29 पुरुष हैं, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे कितने बॉय हैं 22 लड़के हैं, तो इस 22 की जगह 11 मैन हो जाएंगे क्योंकि आधे हो जाएंगे, एफिशिएंसी मैन की ज्यादा है। ये बराबर क्या होंगे इनटू एक्स, इनको मान लो एक्स डेज लगते हैं, बोलो हाँ या ना। और ये बराबर कितने हो जाएंगे, ये 12 और 12 नहीं, अब यहाँ पे ये फिर 8 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 20 मैन बनेंगे। और इनटू कितने दिन 5 दिन, आया समझ में। ठीक, तो ये कितना बन गया अल्टीमेटली 100 बन गया, और यहाँ पे कितना बन गया 30 बन गया। तो 100 बटे 30 क्या होगा 3.3 1/3। कहाँ पे 40 बनेगा, हाँ सॉरी, ये बनेगा 40। तो अल्टीमेटली 100 बटे 40, 100 बटे 40 मतलब कितना होगा 2.5। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाँ क्या दिक्कत है, जो आपने एफिशिएंसी की उससे सॉल्व किया था 2.6 आ रहा था, 2:1 से। अरे वो गलत है, पर हमने गलत कर दिया था ना। ठीक, कहाँ से ये कितना आया जोड़ के मैन बराबर क्या 20 मैन इंटू 5 दिन, है ना। ये कितना गया 2 गुना गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे x था, तो x बराबर क्या हुआ 5/2 दिन, मतलब कितना दिन। ठीक है ना। वो तुम्हारा गलत आया होगा 2.64, नहीं आ सकता क्योंकि तुम 91 को 120 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो लेस देन 1 आएगा ना, 2.64 कैसे आ जाएगा। हाँ चलो अब वो देखते हैं बाद में, 19वां करो, 19वां करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, सार्थक मोहन है असाइंड टू डू अ वर्क, द सार्थक कैन कंप्लीट द एंटायर रूम इन कितना डेज, और ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, इन हाउ मेनी डेज। इसमें परसेंटेज मेथड लगाना ज्यादा आसान होगा, 1/12 मतलब कितना 8.33, 1/15 मतलब 6.66, अल्टीमेटली 8 और 3 8 और 6 मिलके 14, और ये मिलके 1, तो अल्टीमेटली 15% वर्क एक दिन में हो रहा है। तो हमको देखना है कि होल वर्क कितने दिन में होगा, मतलब कितने दिन लगेंगे। ठीक, 1/15 मतलब क्या हुआ 6.66। ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। पंद्रह मैन और 21 वुमेन, देखो 15 पुरुष है ना, मतलब 15 मैन प्लस कितने 21 वुमेन कितने दिन काम कर रही हैं 56 डेज में, और ये बराबर क्या है 12 मैन प्लस 24 वुमेन, है ना। और ये कितने दिन में कर रही हैं इन 64 डेज, आया समझ में। तो हमको क्या करना है इन हाउ मेनी डेज द सेम, 18 मैन और 24 वुमेन का देखना है। यहां से फिर से हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 56 कितने टाइम जाएगा 8 7 8,
8 जा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू 7 क्या बनेगा, 35 और 70 105 बनेगा। 70 और 35 105 मैन, प्लस 21 इंटू 7 क्या बनेगा, 147 बनेगा। बोलो, यहाँ पे 12 अट्ठे 96 और 24 अट्ठे, हाँ 80 और 24, नहीं सॉरी 160 और 32 192 वुमन, ठीक है। अब देखो मैन मैन को एक साइड ले जाओ तो 105 में से 96 गया तो 4 और 5 अल्टीमेटली 9 मैन बचा, और यहाँ पे उस साइड गए तो कितना बचा, 45 वुमन। आया समझ में। तो कुल मिला के मैन इस टू वुमन की एफिशिएंसी क्या आई, 5 और 1, है ना। ठीक, यहाँ पे भी नाइंसाफी हो रही है लड़कियों के साथ, हर क्वेश्चन में मैन की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है। हाँ, तुम लोगों का वो फेमिनिज्म कहाँ गया। हाँ चलो, ये सब सवाल बनाने वाले सब ये जो अननेसेसरी पैट्रियार्की को वो सपोर्ट कर देते हैं ना, ये गलत है। क्यों क्यों, तो पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, मतलब पुरुष प्रधान, मतलब किसको ज्यादा अहमियत देना, पुरुषों को। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो डीप डाउन इनसाइड ये जो घुसा हुआ है पैट्रियार्की की सवाल में भी हम मेन की एफिशिएंसी ज्यादा बता रहे हैं वुमेन के कंपैरिजन में, मोस्टली हर सवाल में आ रहा है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या 18 मैन प्लस 24 वुमेन। अब देखो 24 वुमेन है, तो अगर एक वुमेन, यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 5 वुमेन बराबर कितने मैन होंगे, 1 मैन, है ना। या एक काम करो, चलो इतना मत सोचो, यहाँ पे कुछ मिला के कितनी है, 24 वुमेन है, तो वुमेन बराबर क्या आ जाएगा, कितने मैन आ जाएंगी, m/5। आए समझ में, कोई दिक्कत। इनको हमें कितने दिन काम कराना पड़ेगा, मान लो x दिन काम कराना पड़ेगा, इसको बराबर x इसमें कर दो, किसी भी एक चीज में कर दो। किसमें करना है, ये 15 मैन प्लस यहाँ पे क्या होगा 21 इंटू m/5, और इनको दिन दिन कितने लग रहे हैं, 56। आए समझ में। अब अल्टीमेटली देखो 12 बन रहा है ना यहाँ पे, नहीं तो मैं इस वाले टर्म को यूज कर लेता, क्योंकि यहाँ पे भी 24 m/5 है, तो मैं कुछ, चलो ठीक है इसी से कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, 4.8 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 4.2 बनेगा, है ना। अल्टीमेटली ये कितना बना, 22.8 मैन बराबर इंटू एक्स, सॉरी बराबर ये कितना बना, 19.2 इंटू 56 मैन इंटू डेज, है ना। तो ये मैन से मैन कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली यूनिट हमारी डेज आई। अब ये देखो कैसे कैसे कट सकता है, देखो ये जो ये है 192, है ना, एक इसका मल्टीपल है, अभी हमने निकाला, कैसे आया था 192, 24 इंटू 8 से आया था, है ना। क्या 24 से ये भी जा रहा है 228, मतलब 240 में अगर मैं 24 घटाऊंगा तो 226 आएगा, नहीं 24 से नहीं जा रहा। अच्छा चलो 4 से तो दोनों जा रहे हैं ना, 4 से काट दो। एक काम करो, देखो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी है, एक पॉइंट यहाँ पे भी, तो अल्टीमेटली बटे 10 करूंगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ कुल मिला के 228, और इसको मान लेता हूँ। अब काटो 2 से, हाँ 4 से, 4 पंजे 20, यहाँ पे 57, है ना। यहाँ से काटोगे तो 4 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, है ना। आया समझ में। हाँ 56, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 57। 57 किसी 19 का मल्टीपल होता है ना, 19 इंटू 3 कितना होता है, 57 ही तो होता है ना। 19 इंटू 3, 19 से देखो और क्या जा रहा है इसमें से, हाँ
ठीक है चलो, तो इसमें से देखो अल्टीमेटली अब मेरा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 8 × 4 8 × 6 कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट? ये हाँ काट सकते हैं, चलो 3 से काट देते हैं। ये कितना जाएगा 19 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 3 1 जा, और ये 3 6 जा 18। चलो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 6 × 6 36। अब देखो यूनिट डिजिट 6 किस में आ रहा है, 9 × 7 63 + 6 9 बना, नॉट पॉसिबल। 9 × 7 3 और +5 8 बना, नॉट पॉसिबल। ये क्या बना 63 और 9 मतलब यूनिट डिजिट 2 बना, है ना। 3 + 9 2 बना, और यहाँ देखो ये बन गया 6। तो अल्टीमेटली क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे समझ में, हाँ आगे बढ़े। चलो ये बताओ, A कैन डू 20% ऑफ जॉब इन 7 दिन और B कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 7 दिन, और दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 7 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सामने आंसर है, देखो एक बार सवाल पढ़ो। 2 मिनट रुक जाओ, इन लोगों को बताने दो, पढ़ो एक बार सवाल अच्छे से। हाँ हाँ बोलो बोलो। 45%। वेरी गुड, आंसर इज 45%। क्यों भाई, यहाँ पे भी कितने दिन की बात कर रहा है, अल्टीमेटली 7 दिन में इसने कितना काम किया, इसने 7 दिन में कितना काम किया, तो हम दोनों, हमको यही बताना है कि दोनों 7 दिन में कितना करेंगे, तो 7 दिन में इसने इतना कर दिया, इसने इतना कर दिया, तो अल्टीमेटली वर्क कितना हो गया। अब यहाँ पे 7 दिन की जगह अगर कुछ और डेज होता तो हम कैलकुलेट करते ना, जब साथ ही साथ 7 दिन की बात हो रही तो उसको 1 यूनिट मान लो। हाँ, इतना समय थोड़ी ना लगना चाहिए इसको सोचने में। चलो 22वां देखो, A कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतना, B कैन कंप्लीट इन 12, B वर्क इट फॉर 4 days, हाउ लॉन्ग। ठीक है बढ़िया, चलो करो। A को कितना समय लगा, B को कितना लगा 12, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 72, हाँ 36, सॉरी हाँ 36 आएगा। ठीक, एक का 2 यूनिट, एक का 3 यूनिट। अब B वर्क फॉर 4 days, तो B का एफिशिएंसी क्या थी भैया 3 यूनिट, मतलब इसने 12 यूनिट कर दिया, तो अल्टीमेटली 36 में से 12 घटा दो, क्या बचा 24। अब 24 यूनिट किसको करना है, जिसको, जिसकी एफिशिएंसी 2 है ना, यही आया, क्या आया, क्यों है। चलो थोड़ा सा ज्यादा तेज करो, है ना, फिर अभी एक टेस्ट भी लूंगा मैं इसी में तुरंत ऐप खुलवा के। थोड़ा सा जल्दी करो, कुछ कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर लें, फिर टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा एक पेज बन जाए, फिर एक टेस्ट करेंगे यहीं पे, फिर टेस्ट डिस्कस भी करेंगे। अरे इधर देखो, ए कितना 18 दिन, बोलो हाँ या ना। बी कितना, इन दोनों का एलसीएम क्या 36, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आई 2, इसकी एफिशिएंसी क्या आई। अब बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, कहाँ 3 दिन किया, कितने दिन काम किया, तो अल्टीमेटली इसने काम कितना कर दिया 12 यूनिट कर दिया। अब 36 में से 12 यूनिट घटाओ, बचे कितने, ये कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट पर डे, मतलब कितने दिन लगेंगे। आंसर, इतना समय थोड़ी ना लगना चाहिए, क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों, क्या गलती किया था तुमने, कंबाइंड ले लिया था, मैं एलसीएम मेथड, क्या नहीं किया था, एलसीएम मेथड से 96 आया, एलसीएम 96 लेकर दिया, 96 लेके कर दिया था। मतलब एलसीएम 96। पर एक बात बताओ तुम,
कैसे 96 18 का एलसीएम हो सकता है? 18 मतलब चलो एलसीएम अगर होता तो 96 नहीं होता। 96 का भी पॉसिबल है, 18 के टेबल में आता है 96। 18 पंजे 90 होता है। क्यों? हाँ किसमें भाई सवाल क्या लिखा है कि हमने बी ने कितने दिन काम किया? तो भैया बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा? तो 12 यूनिट इसमें से माइनस कर दिया, बचा कितना? अब ये काम कौन करेगा? तो उसकी एफिशिएंसी क्या है? 2, मतलब 12 दिन लगेंगे। तुम लोग जाके अभी पहला वीडियो पहली क्लास दोबारा देखना, तुम लोगों ने कुछ रिवाइज नहीं किया है। क्यों? अब ऐसे करोगे, देखो अपना रिवीजन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो क्लास में चल रहा है उसको मत छोड़ो, नहीं तो उसके चक्कर में यही होगा कि ये तो बनता ही नहीं है और वो पुराना वाला वैसे ही नहीं हो पा रहा। इसको पहले कंप्लीट करो, साथ में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको करो। आया समझ में? नहीं तो यहाँ पे ये जो मैं समझा रहा हूँ इसका कोई मतलब रहेगा क्या? हाँ, तुम लोगों से सवाल ही नहीं बनेंगे करते। ABC वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट कितने दिन में? 16, 24 और इन हाउ मेनी डेज वर्क टुगेदर? अब ये तो आसान है, बन जाएगा, करो जरा सब लोग। 16, 24 और 36, एलसीएम बताओ क्या आएगा? 144। और बताओ। हाँ ठीक है, 144। ठीक, कितना आएगा? हाँ 144 आया। इसकी एफिशिएंसी क्या आई? 9 आई। इसकी कितनी आई? 6 आई है। हाँ ठीक है 6 आई। इसकी कितनी आई? हाँ इसकी कितनी आई? 4 आई। आया समझ में? अब हमको तीनों को करना है, मतलब 15 और 9 कितना यूनिट करना है? यही बोला है ना कि कितने दिन में तीनों मिलके काम कर देंगे, है ना? 19 में करेंगे तो अल्टीमेटली कितने दिन में काम होगा? बटे 19। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देख लो किस में आ रही है। यहाँ 3 और 1 4 बनेगा, ये हो सकता है हमारा। 8 और 9 कितना बनेगा? 72, है ना? मतलब 2 2 और 7 9 बनेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये कितना बनेगा? 2 और 3 5, ये गलत गया। ये 4 और 7 11, ये आंसर गलत गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलो हाँ है ना? उसको लिख भी सकते हो। 19 सत्ते कितना होगा? 70 और 63, मतलब कितना होगा? 70 और 63 133, और उसमें हम कितना ऐड कर देंगे? 11, तो 44 पे पहुंच जाएंगे। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़े। क्या सवाल है ये? 24। रक्षित अजय आर सेंड इन कॉर्पोरेशन अलोन कैन टेक्स 20 hours to clean drain. अजय टेक 12 while when working alone to do the same all 3. ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है? रक्षित का दिया है कितना? 20 घंटा दिया है। अजय का कितना दिया है? और हमको R प्लस A प्लस क्या बोला एक और S सतीश, इसका कितना दिया है? 5 घंटा। तो हमें क्या निकालना है? सतीश पूरा काम को कितने देर में खत्म कर देगा। ठीक, इन सब का एलसीएम बताओ क्या होगा? 60। क्या 60 होगा? तो मैंने 60 कर दिया। ये कितनी यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट। ये कितनी कर रहा है? 5 यूनिट। और ये कितनी कर रहा है? 12। ठीक है, अब देखो ये 12 किसकी है? इन तीनों की है। बोलो हाँ है ना? लेकिन इन 3 में ये जो 8 यूनिट है वो कौन दे रहे हैं? ये दो रहे हैं। तो सतीश की कितनी आई एफिशिएंसी? 12 में से 8 घटा दो, 4 यूनिट पर डे आई। बोलो हाँ या ना? 4 यूनिट पर डे के हिसाब से करना कितना है? 60। क्या 15 दिनों में काम कर देगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आया समझ में? आगे बढ़ो, 25वां करो। 15 मेन और 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9.6 days. इफ 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन कितना? 27 days. फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। आया समझ में? अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? 16 मेन प्लस कितने? 25
वुमन ये कितने दिन में कर रही हैं? ठीक है, कितना 9.6, ये बराबर क्या है 16 वुमन इंटू 27 डेज। आया समझ में? आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पे एक मैं 0 कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या 96 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। तो 4 चौको और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, बोलो हाँ या ना। और ये कट गया कितना 6 टाइम्स और 16, हाँ ठीक है 16 छक्के 96, ठीक बोलो। और फिर ये 3 से काट दो, ये 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स। आया समझ में? तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बना 30 मैन प्लस 50 वुमन बराबर क्या 9 वुमन, है ना भाई। ये 9 बच तो गया इंटू डेज 90, सॉरी ये उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, या इसका 10 को कर दो तो अल्टीमेटली ये 0 0 कैंसिल हो गए, है ना भाई। ये होल डिवाइडेड बाय 10 था, तो कुल मिला के क्या कर दो, कुल मिला के ये बचा 3 मैन प्लस 5 वुमन। अब कोई समस्या? तो अल्टीमेटली 3 मैन बराबर क्या आ गया 4 वुमन, है ना, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मैन अपॉन वुमन क्या आ गया, देखो इसमें फिर मैन की एफिशिएंसी ज्यादा आ गई, हैं। अब मुझे क्या करना है 16 मैन, हाँ 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 वो तो है ही, तभी तो 16 मैन, ठीक है। देखो हम तुमको एक चीज बताते हैं, दुनिया का एक सत्य, महिलाओं को गिराने में जितना हाथ पुरुषों का नहीं है उतना ही हाथ महिलाओं का भी है। उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। घर में अगर आपके यहाँ बेटा होता है तो उसका सेलिब्रेशन अलग तरीके से होता है। आज भी गांव गांव में ये चीज हो रही है, भले ही रियलिटी है, बहुत डीप लेवल पे घुसी हुई है पैट्रियार्की, है ना। और एक लड़की पैदा होती है तो उसका सेलिब्रेशन अलग तरीके से होता है। ये बात समझ में आई? और मैं कह रहा हूं कि चलो ये तो मैंने मुंह बोली बात है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लेना अगर डेटा चाहिए हो तो, ठीक है। आज भी भारत में सन मेटा प्रेफरेंस है, सन मेटा प्रीफरेंस, है ना। इसका मतलब ये है कि सन की चाह बहुत ज्यादा है भारत पे। सबसे ज्यादा कहां पे है, हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहां पे है, हरियाणा पंजाब साइड। वहां मतलब बहुत ज्यादा वो है कि हमको लड़का ही चाहिए। आया समझ में? इसलिए यहां पे जो सेक्स रेशियो है, क्या है सेक्स रेशियो, मतलब क्या, नंबर ऑफ फीमेल्स या नंबर ऑफ मेल्स पर यूनिट फीमेल्स, है ना, वो क्या होना चाहिए 1.05। इसका मतलब हर 100 महिलाओं के लिए 105 लड़के होना चाहिए। ये नेचर का बैलेंस है, कितना होना चाहिए 1.05, है ना। मतलब हमको अगर ये बैलेंस मेंटेन करके रखना है तो हर 100 महिलाओं के लिए हमें मेल कितने चाहिए 105। आया समझ में? तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्क्यूड है, मतलब हर 100 महिलाओं के लिए, मतलब ऐसा समझ लो कि मेल बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत हाई है सेक्स रेशियो, मतलब गलत है ना, मतलब महिलाएं कम है वहां पे। आया समझ में? ठीक। अब जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि घर पे सेलिब्रेशन अलग होता है, तो ज्यादा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जो जैसे सपोज किसी घर की एक कोई बहू है, उसको लड़का हुआ तो उसकी सास ही जाके बोलेगी कि अरे लड़का हुआ है। अल्टीमेटली महिला और महिला कनेक्ट कर रहे हैं ना, और अगर लड़की होगी तो बोले अरे यार लड़की हुई है। दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। इसलिए तुम लोग कोशिश करना कि ये सब चीजों को आगे कंटिन्यू नहीं करो। ये तुम्हारी जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग ये सब चीजों को कंटिन्यू नहीं करो। मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं डॉगमास, क्या बोलते हैं डॉग, शायद एक एस ज्यादा लगा दिया, डॉग मास। डॉग मास का मतलब बेवकूफी, ये सब जो चल रही है इसको अपनी पुरानी जनरेशन तक सीमित रहने दो, तुम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड मत करना। समझ गए? हाँ चलो बैक टू द क्वेश्चन। 16 हमको कुल मिला के क्या करना है, 16 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे 16 मैन, ठीक है। तो अल्टीमेटली 16 मैन को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, या तो वुमन में कर दूं, बोलो हाँ या ना। वुमन क्या होगी इसकी 3/4 होगी, बोलो हाँ या ना। मैन सॉरी
ये क्या होगी 4/3 वुमन हो जाएगी अगर मैंने मैन हटा दिया तो। बोलो, तो इसको बराबर में क्या कर दूंगा, कितनी वुमेन काम कर सकती थी, 16 वुमेन कितने दिन में कर सकती थी, 27 में। देखो ये 4 से या 16 से 16 काट दो, है ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 81, क्या, बहुत बढ़िया, कट जाएगा वो बटे 4, ये आंसर आएगा, मतलब 20 1/4, मतलब ये आंसर होगा 20.25। ठीक, आगे समझ में। आगे बढ़े, बोलो। चलो ये करो, क्या बोल रहा है, 30 मैन कितने दिन में काम कर कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में, और 6 डे आफ्टर 6 डेज 24 मोर मैन ज्वाइन कर देते हैं, तो हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आया समझ में। देखो 30 मैन मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे हैं, 12 दिन में, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि भैया 360 यूनिट जो होगी वो मेरा टोटल वर्क होगा। बोलो हाँ या ना। अब 30 मैनों ने क्या किया है, कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम, 6 दिन काम किया है, तो अल्टीमेटली कितने यूनिट काम हो गया, 30 इंटू 6 180 यूनिट हो गया। बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद टोटल मेरे मैन कितने हो गए, 30 + 24 हो गए, मतलब कितने हो गए 54, और मुझे रिमेनिंग वर्क क्या हुआ, इन दोनों का माइनस, मतलब 180 यूनिट बचा है, और इसको कौन करेगा, 54 मैन करेंगे। अब कैसे काटोगे इसको, 9 से काट दो, ये जाएगा 20 और ये कितना जाएगा 6, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, अभी भी 10/3 बनेगा ना, तो ये बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भाई इसको और काट दोगे तो क्या बना 10/3। ठीक, क्या बता दूं, देखो अल्टीमेटली मेरा 30 मैन मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरा टोटल वर्क ये हो गया। आया समझ में। अब 6 दिन तक 30 मैनों ने बस काम किया है, हाँ, तो 24 मोर, देखो अल्टीमेटली अगर ये सिर्फ 3 मैन पूरे 12 दिन तक काम करेंगे तो आम काम खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 दिन तक इन 3 मैनों ने काम किया है। बोलो हाँ या ना। आया समझ में। तो अल्टीमेटली कितना यूनिट वर्क हो गया, 180 हो गया, 30 इंटू 60, है ना, तो अल्टीमेटली बचा कितना, 360 में से 80 घटा दो, 360 में से 180 घटा दो, तो अल्टीमेटली 180 ही बचा। बोलो हाँ या ना। अब वो कितने करेंगे, 54 मैन करेंगे। अब यहां पे एक बात समझो मेरी, कि ये सब जो मैंने लिखा है इसमें और हम टाइम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, देखो अगर 30 मैन मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में तो ये जाहिर सी बात है ना कि 50% काम हो जाएगा। भाई बोलो हाँ या ना। भाई 12 दिन में अगर पूरा काम हो रहा है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 180 यूनिट रिमेनिंग वर्क लिख सकता था, ये सब से मेरा ताम झाम बच जाता। बोलो हाँ, डायरेक्ट क्या लिख सकता था फिर, डिवाइडेड बाय, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्यों, ये अगर समझ डेवलप हो रही है। अब सपोज यहाँ पे अगर 3 दिन आ जाए, सपोज एग्जाम्पल के लिए 3 दिन आ जाए, तो कुल मिला के 25% काम होगा, क्योंकि 12 का 1/4 क्या होता है, 3 दिन होता है। तो अगर 12 दिन में अगर काम हो रहा है तो कुल मिला के क्या होगा, 25% काम होगा। बोलो हाँ या ना। तो रिमेनिंग वर्क क्या रहेगा, 75% हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा डेज को और अंडरस्टैंड करना। हाँ, आगे बढ़े। चलो ये देखो क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश द वर्क इन कितना डेज, और बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन, बी वर्क फॉर 9 days एंड लेफ्ट द जॉब, हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बोलो किससे कर दें, परसेंटेज से कर दें। बी की परसेंटेज एफिशिएंसी क्या है
6 2/3% है, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो कुल मिला के 9 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 9 × 6 कितना बना? और 2/3 मतलब ये कितना बनेगा? 18/3 मतलब 6 यूनिट। तो अल्टीमेटली 60% काम हो गया, बोलो हाँ या ना? ये कौन कर गया? बी कर गया। बचा कितना? उसकी एफिशिएंसी क्या है? अरे 5%, क्योंकि 20 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है? 5% काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली कितने दिन लगेंगे? हाँ, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? 10 men कैन डू अ वर्क इन आफ्टर 12 days 3 more men engaged to finish the work। अब देखो यहाँ 25 है, यहाँ पे 12 है, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का है। 12.5 होता तो हम कर लेते हैं ना, तो अब इसको वैसे ही कर लो जैसे हम करते आ रहे हैं। टोटल वर्क यूनिट्स कितना हो गया? 250 यूनिट्स हो गया। ये बात समझ में आई? बोलो। और 10 मैन ने 12 दिन तक काम किया, मतलब 120 कर लिया। बचा कितना? अब इसको 130 मिलके 13 लोग करेंगे, मतलब कितने दिन और लगेंगे? आया समझ में? आगे देखो। अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन, हाँ, कितने दिन? और प्रेम इन, देखो ये 12 और 15 का बहुत यूज आ रहा है ना? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब तो ये आंसर रट जाना चाहिए। अमर 15 दिन कर रहा है, मतलब क्या? 6 2/3 कर रहा है। 12 कर रहा है मतलब 8 1/3 कर रहा है ना? अगर ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। देखो अगर दोनों साथ में करते तो 6 2/3 में कंप्लीट हो जाता। अब ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? सॉरी, 2/5 उसका 2 गुना भाई। ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो 6 2/3 का मतलब क्या आएगा? 13 1/2 2/5 13। हाँ हाँ, आया समझ में कैसे हो गया? हाँ, आगे बढ़े। एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद उस पे आते हैं, सिस्टम और पाइप पे। उसके भी कुछ और करा देते हैं, अभी यही कर रहे हैं ना अपन। ए और बी क्या है? कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4। और इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेटेड। चलो एक काम करो, कुछ अलग सा देखते हैं। राजा एंड रॉकी टुगेदर वर्क 5 दिन टुगेदर, दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग आफ्टर 2 days, रॉकी फॉल 6। चलो ये देखते हैं, है ना? ये वाला देखो, राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य कितने दिन में कर देते हैं? हाँ, राजा और रॉकी मिलकर कितने में कर देते हैं? राजा प्लस रॉकी कितने दिन में कर देते हैं? 5 दिन में। उन्होंने कितने दिन? दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग बट आफ्टर 2 days राजा फॉल 6 एंड लीव्स द वर्क, है ना? अब देखो इसमें परसेंटेज मेथड का बहुत उपयोग रहेगा। देखो अगर ऐसा समझो, अगर राजा और रॉकी 5 दिन में काम कर दे रहे हैं तो राजा प्लस रॉकी की एफिशिएंसी क्या मैं 20% बोल सकता हूं पर डे। ये बात समझ में आई? अब 2 दिन तक इनने मतलब अगर एक दिन में 20 कर रहे हैं तो 2 दिन में 40% कर देंगे, बोलो आया ना? अब 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चला जाता है? रॉकी चला जाता है। और राजा जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। मतलब ये 60% वर्क कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। मतलब पर डे कितना कर रहा है ये? 15%, बोलो हाँ या ना? मतलब पर डे क्या कर रहा है? 15% वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। अब देखो अगर ये 15% ये कर रहा है तो रॉकी कितना करेगा? 5% करेगा। उसे करना कितना है? होल वर्क का बोला है क्या? यस सर। हाँ यस हाँ, तो होल वर्क मेरा कितना है? 100%। तो उसके कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। आया समझ में? ठीक आ रहा है समझ में? देखो परसेंटेज मेथड क्या बेहतरीन आसान बना सकती है। नहीं तो अगर मैं एलसीएम से जाता तो मैं क्या करता? राजा प्लस रॉकी कितना है इसकी यूनिट? 5, बोलो हाँ या ना? और हमको ये भी नहीं मालूम कि ये फिर इसके बाद किसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या है, फलाना और ढिमकाना, बोलो हाँ या ना?
तो हम यहाँ से कुछ कर, मतलब थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में दिक्कत जाती यहाँ से, लेकिन समझ कितनी आसान हो गई, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ चलो आगे बढ़ो। इसलिए मैंने बोला कि दोनों की प्रैक्टिस करो, कब कहाँ यूज हो जाए वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तुमने कैसे किया था, ऐसे ही? हाँ परसेंटेज से ही, हाँ वेरी गुड। ठीक है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने डेज, और 10 डेज। ठीक है, दे बिगिन वर्क बट आफ्टर ए सम डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। ये भी सेम है ना भैया। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 20%। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 10%। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन कितना, 8 डेज। बोलो हाँ या ना। तो दोनों ने मान लो कि x डेज तक, मतलब दोनों टोटल वर्क मान लो x डेज में कंप्लीट हो गया, तो क्या 30% का वर्क हुआ है x माइनस 8 दिन में, बोलो हाँ या ना। और प्लस बाकी बचा काम किसने किया है, b की एफिशिएंसी क्या है 10%, और इसने कितने दिन में किया है, बोलो हाँ या ना। ये बराबर कितना होगा, 100% वर्क होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये मिलके कितना बन गया, 80। उधर जाके अल्टीमेटली 20% वर्क हुआ है, इन दोनों ने मिलके किया है, बोलो हाँ या ना। ये 20% कब हो सकता है, जब x माइनस 8 बराबर क्या हो जाए, 2/3 हो जाए, है ना। ये इधर जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, 2/3। तो अल्टीमेटली क्या बना, x बराबर 8 2/3, 8 2/, ये यहाँ पे 8 2/3 कर लो, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर देखो क्या दिया, डी दिया है, हाँ तो उसको सही कर लो, 8 2/3। ठीक है, 2/3 नहीं होगा। तुम्हारा क्या आया था, नहीं आया था। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। चलो अब मैं थोड़ा कुछ पाइप एंड सिस्टम पे आता हूं, है ना। कहां से है पाइप एंड सिस्टम के, लास्ट में तो है, लेकिन कहां से है, क्वेश्चन नंबर 98। हम अभी किसमें, ठीक है यहां से 117 से, है ना। एक 117 क्या बोल रहा है, इनलेट पाइप कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन कितना, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर देता है ना। और जबकि आउटलेट पाइप उसको पूरी तरह भरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता है, 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो 105 घंटे में पूरी तरह टंकी भर जाती है। तो y का मान बताइए। ये बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोल रहा है कि एक है जो 140 में भर पा रहा है, बोलो हाँ या ना, और एक जो है वो 63 में खाली कर पा रहा है। इसका मतलब अगर एक दोनों होते, खाली का एक एक दोनों होते, तो ये टैंक कभी नहीं भर पाता। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी खाली कर दे रहा है, ये बहुत देर में भर पा रहा है। इसका मतलब जो y आएगा वो लेस देन दिस आएगा, बोलो हाँ या ना। अब टोटल घंटे एक्चुअल में कितने लगे, हाँ 105 घंटे। अब देखो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 140, बोलो हाँ या ना। इसकी कितनी है, क्या इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 और 2 है, मतलब 7 और 2 इंटू 10, और यहाँ पे 7 और 9, अल्टीमेटली 9 दूनी 18, 180 नहीं आएगा, 63 पंजे क्या होगा, 1260 ठीक है। कितना आएगा एलसीएम, 1200। चलो अब इसमें 1260 करो, कितना होगा यहाँ पे, ये कितने टाइम से आएगा, 9 टाइम से आएगा, है ना। और ये कितना जाएगा, 20 टाइम से आएगा, दूनी, ठीक है 20 टाइम्स गया, ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो अल्टीमेटली मैंने इसके कितने लिए, 8, है ना, और इसके कितने हुए, ये -20 क्यों लिखा है, ये खाली हो रहा है, इंटू y, और मेरा टोटल काम कितना है, ये बराबर कितना है, 105 घंटे। क्या मैं यहां से x और y निकाल सकता हूं, हाँ बोलो हाँ है ना, ठीक है।
करो यहाँ पे, ये कितना बनेगा 72, कितना बनेगा, ठीक। एक काम करो, मैं पहले ना इसको थोड़ा सा काट पीट देता हूँ। क्या ये सब 4 से कट रहे हैं, 4 तिया, और ये कितने टाइम जाएगा, 4 एकम 4 और पंजे, ये कितने टाइम जाएगा, 4 19 टाइम्स, है ना, नहीं सॉरी 18 टाइम्स, कितने टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा ये बन गया 315/18 माइनस 5y बराबर क्या, 105। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 315 बराबर 18 इंटू 105, बोलो हाँ या ना, माइनस 5 इंटू 105 क्या बनेगा, ये 525y, और इसको करो 18 इंटू 105, 18 का 100 गुना 1800 होगा, और 18 का 5 गुना 90, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 1890, ठीक। इसको उस साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो अल्टीमेटली 1890 में से 315 घटाओ, तो पहले 300 घटाओ तो 1590, और 90 में से 15 घटा दो मतलब 75, तो कुल मिला के ये क्या बना, 1575 बराबर क्या होगा, 525y, क्या ये 3 गुना है, इसका आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू, क्या कुछ दिक्कत, क्या समझ में नहीं आया, ये इसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, कुल मिला के 315 बराबर 18 इंटू दिस होगा, 18 इंटू 105 क्या बनेगा, 1890, और 105 इंटू 5 क्या बनेगा, बस हमने सॉल्व फॉर y कर लिया। आया समझ में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 3 आ गई, ये बात समझ में आई। अब एक चीज ये देखो, अगर मैं एफिशिएंसीज की बात करूं, इनलेट वाले की और आउटलेट वाले की, बोलो हाँ या ना, तो क्या ये 63 और 140 का रेशियो आएगा, मतलब ये 9:20 का आएगा, बोलो हाँ या ना, है ना। इसका मतलब आउट इनलेट वाला का क्या है एफिशिएंसी 9, और इसकी क्या है -20, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मुझे 9 के 8 लेने हैं, बोलो हाँ या ना, और -20 के y लेने हैं, बोलो। ये मिलके क्या कर रहे हैं, मेरा 105 घंटे में पूरा भर रहा है ना। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इंटू 105 कर दूंगा, 2 मिनट, हाँ देखो एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये क्या है इंटू सॉरी 20 इंटू वाई, और ये एफिशिएंसी इंटू टाइम मिला के, मतलब टाइम कितना ये है ना, ये बराबर क्या होगा, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क, हाँ टोटल वर्क हम इन दोनों के एलसीएम से निकाल सकते हैं, बराबर क्या आएगा 1260। कैसे, या ऐसे समझो, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको मिटा के अच्छे से बता दूं, ये वाली मेथड और मिटा दूं ये पूरा। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो हम क्या ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, इनलेट इज टू टाइम पीरियड ऑफ आउटलेट, ये कितना है 140 इज टू 63 का है, बोलो हाँ या ना। और मैं अगर इसी के साथ साथ एफिशिएंसीज की बात कर दूं, एफिशिएंसी ऑफ इनलेट और एफिशिएंसी ऑफ, क्या ये 9:20 आया था, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली ये जो 9 है ये कितने घंटे काम हो रहा है, मतलब कितने हैं 8 हैं, है ना। और इसमें से ये नेगेटिव एफिशिएंसी दे रहा है, इसलिए मैं 20 इंटू वाई कर दूंगा। किसी को कोई समस्या, इन लोगों ने एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम टोटल कितना लगा है, आप टोटल वर्क निकालना है, या तो मैं 9 इंटू 140 कर दूं या 20 इंटू 63 कर दूं, बोलो है ना। 9 इंटू 140 कितना होगा 1260 ही होगा, या इसको भी इंटू 20 करोगे तो क्या आएगा 1260। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 1260। देखो वही इक्वेशन बन गई है अल्टीमेटली, है ना, लेकिन थोड़ा सा हमारा वो बच गया समय, ठीक। अब ये कितना बन गया 72, ये कितना बना 20y, और ये कितना बन गया 105 बराबर क्या 1260। फिर से 4 से काट दो, ये कितना आया था
15, ये 4 से काटेंगे तो कितना आया, ये 18, और ये 4 से काटा तो 5, तो अल्टीमेटली मेरा 18 माइनस 5 बाय इंटू 105 बराबर क्या बना, इक्वेशन वही बन गई, सॉल्व फॉर वाई करोगे तो आंसर 3 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वही इक्वेशन बन गई जो पहले बनी थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख पाए इक्वेशन? हाँ बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोल रहा है ये? आ पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन दिस, ना पाइप बी कैन फिल सेम इन 24 घंटे। ठीक है, ये तो जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 72 यूनिट मान लो, तो इसको कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, इसको कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। अल्टीमेटली कितना यूनिट, 7 और कितना 72, मतलब 7 10 2/7 आंसर होगा। ठीक, आगे। इनलेट पाइप और ऊपर कर दे, है ना। क्या है? इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन टुगेदर फिल अ एम्प्टी टैंक इन दिस। दोनों मिलके खाली कितने देर में कर पा रहे हैं? और आउटलेट पाइप सी है, व्हेन ओपन अलोन कैन एम्प्टी है। अच्छा यहाँ सॉरी, फिल, ये भर पा रहे हैं भाई, ए और बी मिलके भर पा रहे हैं कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। और सी जो है वो खाली कितनी देर में कर पा रहा है? 4.5 घंटे में। तो क्या मैं ये एफिशिएंसी 3:1 का मान लूं? अगर ये 1 यूनिट खाली कर रहा है तो ये 2 यूनिट भर रहे हैं, मतलब 3 यूनिट भर रहे हैं, तो अल्टीमेटली 2 यूनिट भर रहा है भाई। ये अगर 3 यूनिट भर रहे हैं तो ये 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 यूनिट भर रहा है। तो व्हेन ओनली पाइप ए एंड सी आर ओपन्ड टुगेदर द एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन व्हाट, 6। इसमें अभी बी का नहीं किया अल्टीमेटली, है ना। तो फिर इसको थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, तो ये कितनी देर में कर पा रहे हैं? 1.5 में। और सी कितनी देर में खाली कर पा रहा है? ठीक है, तो अल्टीमेट, और मेरा यहाँ पे ए और सी मिलके अल्टीमेटली कितनी देर में भर पा रहे हैं? तो ये कितना है, ये 6 घंटे, ये कितना है 4.5, और ये क्या कर रहा है 6। अब एलसीएम कितना आएगा? क्या 18 आएगा? बोलो। हाँ, इसको कितने यूनिट लगेंगे? 12 लगेंगे। हाँ, इसको कितने लगेंगे? 4, और इसको कितने लगेंगे? 3, है ना। ये ए प्लस सी है। ठीक, अब सी अकेला कितना कर रहा है? 4 खाली कर रहा है। तो और ए प्लस सी मिलके क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। 3 कर रहे हैं, इसका मतलब ए जो होगा, ये 4 तो नेगेटिव में कंसिडर होगा, तो ए की एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी? 7। सभी 7 में से 3 घट के क्या मिलेगा? मतलब 7 में से 4 घट के क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ये बात समझ में आई? और अगर 7 ये कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी क्या हो गई? टोटल वर्क कितना करना है? 18/5। तो क्या ये 3 घंटे, और कितना बचेगा? 3/5, मतलब 0.6 इंटू 60 करोगे तो 36 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आ गया समझ में? बोलो हाँ। अब तुम लोगों का एक टेस्ट ले लें 10 मिनट का। हाँ, खोलो सब ऐप, एसएससी सीजीएल में जाओ। गए? वहां देखो टाइम एंड वर्क दिख रहा है। एक टाइम एंड वर्क हम कर चुके थे शायद क्लास में पहली, वो वाला मत करना। दिखाओ एक बार।